नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ आप बिज़ी होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो चलिए, आज कुछ हम आपके लिए आ, बताना चाहते हैं। इस टॉपिक के माध्यम से आपके पार्टनर की एनर्जी लेंगे जो कि इस वक्त पछतावे में हैं। वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। पछतावा किस बात का? तो आज आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन में है, ब्रेकअप है या ब्लॉक में है, लेकिन क्यों पछता रहे? अपनी मर्ज़ी से गए थे, अब पछताने का क्या रीज़न है? तो चलिए, अगर वो पछता रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा बड़ा कुछ ऐसा रहस्य छुपा है, तो देखते हैं। किसी के लिए अगर उन्होंने आपको छोड़ा है या फिर क्या आर्गुमेंट्स थी कि जो आपको छोड़ के वो चले गए, लेकिन अब वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, देखते हैं, हम लोग नज़र डालते हैं। ठीक है, आपका अपना चैनल सभी के लिए होगा ये जो रीडिंग होने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए, जेंडर पैसिफिक नहीं है, सभी के लिए और सारे एज ग्रुप के लिए। ठीक है, जो भी टीन एजर से हैं एंड जो भी एज है आपकी अभी, तो आपके लिए ये बताया गया है कि आपके पार्टनर पछता क्यों रहे हैं। ऐसा क्या हो गया उनकी लाइफ में जो पछता रहे हैं? क्योंकि गए भी अपनी मर्ज़ी से थे, लेकिन पछता भी रहे हैं खुद। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो चुका उनकी लाइफ में? तो इस कार्ड में क्या बताना जा रहे हैं? तो प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में बताइए कि स्थिति क्या है, क्या सिचुएशन में है इनके पार्टनर और क्यों पछता रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऑल बटन नोटिफिकेशन जो लोग नहीं किए तो प्रेस करेगा, ताकि हमारी इतनी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, लाइव, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, तो सब आपके काम की होने वाली है। ठीक है गाइज, यहाँ पे मोटिवेशंस के द्वारा मैं आप लोगों को कुछ गहरे कैलकुलेशन के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। और ये चीज़ें कोई नॉर्मल नहीं होती हैं। ठीक है, ये हमारे जीवन में अक्सर काफ़ी लोगों, हर एक छोड़कर हर एक घर के कहानी है कि हर एक का कोई ना कोई एक पर्सन है। जा हो सकता है आपके पति पत्नी के बीच में भी सेपरेशन हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप वाले हैं, या अभी न्यूली रिलेशन है लेकिन अभी बन नहीं पा रहा कुछ बात। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो अब हम आप लोगों के लिए डिवाइन से मैसेज लेंगे, कार्ड लेंगे, क्या कुछ कार्ड के अंदर लिखा है आपके लिए। तो इस कार्ड पे आपकी एनर्जी के लिए जल्दी से जल्दी डबल टैप करिएगा, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये तब तक आपको रेजनेट होगी, दिल से देखेंगे तो ही। ठीक है, तो आप रेडी हैं? एक लंबी सांस लीजिए और अपने पार्टनर का 3 बारी नाम लीजिए। लिया? ओके। आप अपने ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपका वो पार्टनर, चाहे जो भी है, मेल है चाहे फीमेल है। फीमेल है आप तो मेल को देखेंगे, मेल है तो फीमेल के लिए देखेंगे। ज़रूरी सी बात है, अपने पार्टनर को विजिबल करिए अपनी आँखों के आगे और एक लंबी सांस लीजिए कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि पछता क्या ऐसा हो गया उनकी लाइफ में। चले तो गए थे, अब क्या हो गया ऐसा, है ना? तो कहीं ना कहीं आपको भी बेचैनी हो रही होगी इसके बारे में। चलिए, ज़्यादा देर हम वेट नहीं करते हैं, पहला ही कार्ड हम आपके लिए लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स के लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला कार्ड देखिए, द हेरोफेंट की एनर्जी है। यूनिवर्स को अपने अफर्मेशन डाल रहे हैं, भगवान के सामने माफ़ी मांग रहे हैं। आपसे दूर होने का उन्हें पछतावा है, रिग्रेट है। उन्होंने ये दिख रहा है उनको कि वो आज भी आपको दुआओं में मांग रहे हैं। आपके लिए आज भी उनकी फीलिंग वही है जैसा पहले के दिन थे, जब आप पहले ही मुलाकात में मिले थे। अचानक से मिलना, आंखें चार होना, है ना, और कुछ दिल की बातें कहना। एक टाइम ऐसा था कि आप सब कुछ एक पूरा दुनिया आप एक दूसरे को मानते थे, है ना, लेकिन सडनली क्या ऐसा हो गया आपकी लाइफ में जो सेपरेशन होना पड़ा, दूरी आई। और दूरी आने के क्या रीज़न थे एंड अब आप क्या सोच रही हैं,
अपने इस प्यार के बारे में। इतने टाइम आप दूर रहने के बाद अब आपको आपके प्यार की याद क्यों आ रही है, ऐसा क्या बात है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको हेरोफेंट की एनर्जी दिखाता है। सेकेंड इज़, देखिए ये इसमें काफ़ी लोग, मुझे लगता है कि 3 ऑफ वॉन्ड का मतलब है काफ़ी लोग इस वक्त किसी तीसरे पर्सन के दबाव से भी आपसे दूर कर लिया था। मुझे लग रहा है कि ये दबाव हो सकता है कि इनके पेरेंट्स का हो सकता है। काफ़ी लोग अपने पेरेंट के डर के मारे नहीं, क्योंकि कई बार उनके पेरेंट्स का शिकंजा थोड़ा सा मजबूत इसलिए होता है कि शादी के लिए मजबूत उन्हें कर रहे हैं या शादी के लिए मना रहे थे, और उन्हें आपको ये बताने से ठीक नहीं लग रहा था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको नो कांटेक्ट कर दिया। लेकिन अब वो पछता रहे हैं कि ना आपको उन्होंने क्लियर कुछ बात बताई और ना ही आपने उन्हें कुछ बोलने का मौका दिया। एटलीस्ट कुछ तो समाधान निकलता ना इस सिचुएशन का। तो आपको उन्होंने ये बातें नहीं बताई, तो इस चीज़ के लिए भी उन्हें रिग्रेट फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये देख रहे हैं कि मैं फैमिली के साथ हूँ, लेकिन दिल तो हमेशा आपके साथ ही है। तो ये कार्ड बता रहे हैं। तीसरा कार्ड और क्या बता रहा है जी? देखिए जो मैंने कार्ड बोला था ना कि वही कार्ड आया है। यही पेरेंट्स लोग, कई लोगों की पेरेंट्स लोगों की इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस थी, पेरेंट्स लोगों की इन्फ्लुएंस थी। और दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि कैरियर का भी उनके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर था, कैरियर नहीं बन पा रहा था। हो सकता है कि अपने लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं ट्राई कर रहे थे, इसलिए मूड ख़राब हो गया। और घर वालों की भी शायद सुननी पड़ी है, जिसके कारण वो अभी चिड़चिड़े से हो गए, चाहते कि थोड़ा वो नीड स्पेस, वो सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते, इसलिए उनके दिमाग में चीज़ें थोड़ी प्रॉपर नहीं बैठ पा रही, इसलिए वो ज़्यादा आपके आगे नहीं आ रही। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि मैंने जो ये चीज़ किया है ये कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता था, लेकिन उनकी कुछ ऐसी गलतियां थी जो उन्होंने की है, जिसके कारण आप उनके ज़िंदगी से दूर हो गए और कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें रियलाइज़ है, ठीक है। तो ये तीसरा कार्ड है। ओके, चौथा कार्ड आपके लिए और लेते हैं। ओ माय गॉड, ये कहता है बिलीव इन योर सेल्फ। देखो कहीं ना कहीं आपने अपने रिश्तों को लेकर, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या एक दूसरे को आप खुश नहीं कर पा रहे थे, या आप उनको नहीं समझ पा रहे थे कि सिचुएशन कहाँ पे गंभीर है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे, आपको इस रिलेशनशिप में आने के लिए डर रहे थे, है ना। और इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट था, शायद उनकी लाइफ में और भी चीज़ें तकलीफ़ें चल रही थी, जिसके कारण वो ये सब चीज़ें अपने आप को नहीं वो कर पाए, कंफर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट कर दिया, या जो भी है सिचुएशन आपकी। लेकिन अब वो समझदारी से उनका दिमाग अब चलने लग चुका है। उन्हें लगा है कि ये चीज़ें ठीक कर हो जा सकती थी अगर मैं चाहता तो इसलिए इस चीज़ का उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत काम किया है, और पता नहीं आप उन्हें माफ़ कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये भी चीज़ें उनके दिमाग में चीज़ें आपको लेकर चल रही है, ठीक है। ये कार्ड हो गया। अब एक कार्ड और लिखेंगे, द एम्परर की एनर्जी। काफ़ी आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा पार्टनर हो सकता है, आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, आर्ग्यूमेंट किस्म का, एटीट्यूड आर्गेंट की किस्म का, मतलब अपनी बतानी, दूसरे की सुननी नहीं, अपनी ही चलानी, किसी की सुननी नहीं, किसी को सुनानी नहीं। सुनाते तो हैं लेकिन दूसरे की नहीं सुननी होती। एक इंसान हेल्पिंग पर्सनालिटी का भी होता है, एक दूसरे की परेशानी भी समझता है। हेल्पिंग मतलब कि पैसा नहीं होता, मॉरली सपोर्ट होता है। अपने थोड़ा इंसान प्यार के सहारे भी इंसान रह सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में इंसान है ना हर वक्त पैसा लग लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप जो भी उनसे थोड़ा पॉजिटिवनेस हुई थी वो ये था कि कहीं ना कहीं उनके अपनी सिक्योरिटी है ना, अपनी आर्ग्यूमेंट, मैं ठीक हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास अच्छा नौकरी है, मैं किसी के आगे क्यों झुकूँगा, तुम करोगी, तुम ही सब कुछ करोगे। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में। पेज ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि पछता रहे हैं, आपके पास आने का प्लान बना रहे हैं,
चाहे वो कहीं भी हैं, लेकिन आपके पास उनका कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, आप ज़रूर पिक करिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आज भी आपके लिए उनके दिल में प्यार है और वो दोबारा से कम बैक करें इस पछतावे को लेकर कि मैंने सबसे अच्छे रिश्ते को तोड़ा है एक अच्छा रिश्ता को गवा कर, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा आपको लेकर है ना थोड़ा सा एंजाइटी हो रही है और वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपकी तरफ आने का उनका मन है और एक नए कमिटमेंट के साथ वो आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं आपके साथ। और क्या चीज़ें हैं, डेथ का कार्ड है। देखिए आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में थी, नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें आपने एक दूसरे को बोला, जो भी आपने समझने की कोशिश नहीं की या जो भी आपने तिगड़मबाजी लगाई थी, वो अब आपकी पूरी अब आप समझ चुके हैं कि पछतावा आपको इसी बात का हो रहा है कि आपने दिमाग से खेल खेला अपने पार्टनर के साथ। तो इस चीज़ का आपको भी रियलाइज़ हो चुका है। जब आपको ये सब जो रियलाइज़ हो चुका है ना, तो आप दोबारा से अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, उन्हें माफ़ी मांगना चाहते हैं उनके पास, और ये कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा से एक अच्छा मजबूती दें और दोबारा से इस रिश्ते को कायम करने के लिए आप एक बार फिर से उनके पास आना चाहते हैं इस गुहार को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये भी बताया जा रहा है। देखिए ब्लैक मैजिक का भी किसी ने आपके ऊपर कर रखा है। अगर आप लोग सेपरेशन हुए हैं, नो कांटेक्ट हुए हैं, कांटेक्ट में हैं लोन या ऑन ऑफ है, कांटेक्ट तो है लेकिन ऑन ऑफ है, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो ऐसे सिस्टम में क्या सीन होता है, ऐसे सिस्टम में ये होता है कि किसी ने आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, जिसके कारण आप इस वक्त सेपरेशन में थे और सेपरेशन में हैं, और लेकिन अब आपका वो असर कम हो रहा है। शायद आप अकेले रखे भगवान का पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान की भक्ति शक्ति से शायद आपके अंदर एक जोश आया है और आप अब अच्छे कर्म करने लग चुके हैं। तो आपको इस चीज़ का भी रिग्रेट है कि मैंने बहुत अच्छा इंसान को खोया है या खोने की कोशिश की है। जजमेंट है, आपको दिन रात मांगते हैं दुआओं में, ठीक है। तो पछतावा भी है, वो भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं और इस चीज़ की आपकी तरफ से भी माफ़ी मांग रहे हैं और भगवान को अपने किए की भी माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये है, उनके दिमाग में सब चीज़ें घर कर गई थी, तो आज भी उन्हें रियलाइज़ हो चुका है अपने रिश्तों को, उन्होंने जो भी गलत किया है उसके लिए उन्हें बहुत पछतावा है और वो चाहते हैं कि आगे आकर इस रिश्ते को दोबारा से एक नया रूप दे, एक नया कमिटमेंट दे, एक नई सिरे से शुरुआत करे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी, अगर आप फ्यूचर आप चाहते हैं इनके साथ, तो आप इन्हें अपनी लाइफ में दोबारा से एक चांस दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, न तो इनके साथ आपका फ्यूचर पक्का है ना। और ये कार्ड का ये भी मतलब है कि आप अपनी लाइफ में, कई लोग आगे भी बढ़ चुके होंगे, बट आप आज भी अगर इंतज़ार है तो आप अपने पार्टनर का एक नया रूप देख सकती हैं, ठीक है। और आपका पार्टनर हमेशा आपके लिए अब हमेशा आपकी केयर करेगा, अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है इस चीज़ का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए एक वेरी अच्छी एंडिंग थी। और पछतावा तो है, पछतावा था, और इस पछतावे से अगर इंसान लौट कर अपनी गलतियों को सुधारता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो इसी तरह अपने रिश्तों को संभालें और अपने आप को सुधारें और रिश्तों को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और कैसा रहा ये वीडियो आपके लिए, कैसी रही आपके लिए ये सब चीज़ें, तो मुझे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।